Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I welcome you all in Jina virtual classes. Let's start a new unit number 3, decimals. आज हम पढ़ेंगे डेसिमल्स के बारे में, डेसिमल्स क्या होते हैं और उनकी क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अच्छा, डेसिमल्स किस तरह से ओरिजिनेट होते हैं? जब भी आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो समटाइम्स जो आंसर आता है वो पॉइंट में आता है, ठीक है। तो उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? डेसिमल कहते हैं। जैसे यहां पर नंबर है 0.375, तो यहां पर ये जो पॉइंट है क्या है? डेसिमल है। तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे? डेसिमल नंबर। अब आते हैं डेसिमल्स की क्लासिफिकेशन पे। डेसिमल्स को क्लासिफाई किया गया है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में, ठीक है। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म ना होना। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किस तरह के डेसिमल्स होंगे? ऐसे डेसिमल्स जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाएं, ठीक है। जिस तरह यहां पर मैंने नंबर लिखा हुआ है 0.375, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि इस नंबर का एंड कहां पर हो रहा है? 5 पे हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, ठीक है, कुछ वैल्यूज आए और फिर वो खत्म हो जाए, ठीक है। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसा नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग में आपके पास पॉइंट के बाद वैल्यूज जो है वो जारी रहती हैं, खत्म नहीं होती, अप टू सो ऑन आ जाता है। जिस तरह से यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग के लिए मैंने कोई एग्जांपल लिखी हुई है 0.666 अप टू सो ऑन। अब यहां पर ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इस नंबर का हमें नहीं पता ये कहां पर एंड होगा, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को ही फर्दर क्लासिफाई किया गया है रिपीटिंग डेसिमल्स में और नॉन रिपीटिंग डेसिमल में, ठीक है। रिपीटिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल्स जो पॉइंट के बाद क्या हो? रिपीट होती जाएं, जो वैल्यूज पॉइंट के बाद रिपीट होती जाएं तो वो आ जाएंगी रिपीटिंग डेसिमल में। और ऐसे डेसिमल्स जो पॉइंट के बाद रिपीट ना हो, मींस पॉइंट के बाद डिफरेंट वैल्यूज आए, तो वो हो जाएंगी नॉन रिपीटिंग डेसिमल। एग्जांपल्स देख लेते हैं हम यहां पर तो क्लियर हो जाएगा। टर्मिनेटिंग के लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिखे। ये टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग है? क्योंकि यहां पर हमें इन नंबर्स का पता है कि ये कहां पर एंड हो रहे हैं। जिस तरह ये नंबर है, ये पॉइंट के बाद जो है वो 5 पे एंड हो रहा है, ये पॉइंट ये भी 5 पे एंड हो रहा है और ये 3 पे एंड हो रहा है। इनका हमें एंडिंग नंबर का पता है। या हम दूसरे वर्ड्स में कहें कि ऐसे नंबर जिनको हम डिवाइड करें और डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, तो वो क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पे आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज आती हैं लेकिन वो अप टू सो ऑन चली जाती हैं। हमें नहीं पता होता कि ये नंबर कहां पर एंड करेगा, मींस यहां पर जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं होता, तभी हमारे पास ये अप टू सो ऑन वाली फॉर्म बनती है, ठीक है। तो यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास जो है 0.66 अप टू सो ऑन। इसी तरह ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि हमें इस नंबर का भी नहीं पता ये कहां पर एंड हो रहा है, इस नंबर का भी नहीं पता कि ये 1.353 के बाद कहां पर एंड होगा, ठीक है। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब आते हैं रिपीटिंग पे। रिपीटिंग को हम कह सकते हैं रिकरिंग भी, ठीक है। रिपीटिंग और रिकरिंग सेम है। अब रिपीटिंग में क्या होता है? डेसिमल के बाद जो है एक खास नंबर जो है वो रिपीट होता रहता है। जैसे ये पॉइंट के बाद 9 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? रिपीटिंग है। अब इसी तरह से यहां पर देखें तो 2.131313। अब देखें यहां पर 13 का पैटर्न बन रहा है, 13 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया रिपीटिंग डेसिमल में, ठीक है। अब यहां पर है लास्ट है नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग। हम नॉन रिपीटिंग भी कह सकते हैं और नॉन रिकरिंग भी कह सकते हैं। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर जैसे हमने कहा था कि नॉन रिपीटिंग में यहां पर जो पॉइंट के बाद है वो वैल्यूज रिपीट नहीं होंगी, पॉइंट के बाद कोई तरतीब नहीं होगी नंबर्स की, डिफरेंट नंबर्स आएंगे, लेकिन अप टू सो ऑन वाली फॉर्म आएगी। जिस तरह से यहां पर है 2.1562 अप टू सो ऑन, यहां पर डिफरेंट नंबर्स हैं पॉइंट के बाद, लेकिन हमें नहीं पता इन नंबर्स का एंड कहां पर हो रहा है। तो ये दोनों जो टाइप्स हैं ये किसकी टाइप्स है? नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग है, ठीक है। ये नंबर जो है, ये जो नंबर है ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉन रिपीटिंग भी है, ठीक है। क्यों नॉन रिपीटिंग है? क्योंकि यहां पर पॉइंट के बाद वैल्यूज जो है वो रिपीट नहीं हो रही हैं, डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। यहां पर भी ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन रिपीटिंग है क्योंकि ये भी पॉइंट के बाद वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही, डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस एंड आल्सो सिंप्लीफाई।
अब यहाँ पर कुछ डेसिमल्स नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आपने इनको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। डेसिमल वाली फॉर्म है, इनको हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो बिल्कुल जो है वो सिंपल सा मेथड है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट को खत्म करेंगे, ठीक है। पॉइंट को जब भी आप खत्म करेंगे तो हमेशा डिवीजन में क्या लगाएंगे, 1। जिस तरह यहाँ पर मैंने पॉइंट को खत्म किया है तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, 1, ठीक है। और फिर हम देखेंगे, हम काउंट करेंगे कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं। इट्स मीन डिवीजन में कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो लगेंगे। तो यहां पर अब ये नंबर बन गया 45 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 5 20 जा 100 एंड 5 9 जा 45। तो आंसर क्या आ गया, 9/20। अब देखें ये डेसिमल नंबर से ये फ्रैक्शन वाला नंबर बन गया। तो ये आपके पास कन्वर्ट हो गया है डेसिमल फ्रैक्शन में। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, 0.774 है। तो हमने यहां पर क्या करना है, इसका फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट खत्म करेंगे। पॉइंट जब भी खत्म करेंगे तो उसके डिवीजन में क्या लगा देंगे, इस नंबर के डिवीजन में 1 लगा देंगे। और फिर काउंट करेंगे कि यहां पर पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं। पॉइंट के बाद यहां पर कितने नंबर्स हैं, 1 2 3। इट्स मीन यहां पर पॉइंट हटाया और 1 लगाया, और फिर हमने कितने जीरो लगाएंगे, यहां पर हम 3 जीरो लगाएंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर है, ठीक है। तो यहां पर ये नंबर बन गया है अब 774 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अब यहां पर आप कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल हो रहा है ये 2 से, ठीक है। 2 5 जा 10, जीरोस एज इट इज आ गए, ठीक है। 2 3 जा 6 और 1 कैरी चला गया, 2 8 जा 16 और 1 कैरी चला गया, एंड 2 7 जा 14। तो यहां पर ये आंसर आ गया, मजीद जो है ये कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहां पर ये आंसर आ गया 387/500, ठीक है। तो ये डेसिमल नंबर किस में चेंज हो गया, फ्रैक्शन में। अब आते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में 1.5771। यहां पर भी आपने पॉइंट को खत्म करना है। पॉइंट को खत्म करेंगे तो पॉइंट को जब भी खत्म करेंगे तो वहां पर आ जाएगा 1, और फिर काउंट करेंगे कितने नंबर्स हैं पॉइंट के बाद, 1 2 3 4। 4 नंबर है तो डिवीजन में कितने जीरोस आ जाएंगे, 4। 1 2 3 4 जीरो लगा दी। इट्स मीन हमारे पास ये नंबर बन गया है 15771 डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है। तो ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो हमने इसको इसी तरह से ही उठा के लिख दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। हमने ये बताना है कि आप ये जो हमने नंबर्स आपको दिए जाएंगे, आपने बताना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। और अब यहां पर एक हिंट दी हुई है कि डिवाइड अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। आपने डिवाइड करना है नंबर को 5 डेसिमल प्लेसेस तक। किस तरह से 5 डेसिमल प्लेसेस तक, के पॉइंट के बाद आपने कितने नंबर्स तक जाना है, पॉइंट के बाद आपने डिवाइड करना है उस नंबर को 5 नंबर तक, ठीक है। जैसे यहां पर देखें, पॉइंट के बाद मैंने इस नंबर को 5 नंबर्स तक डिवाइड किया, 1 2 3 4 5। और फिर 5 डेसिमल्स तक आपने इसको सॉल्व करने के बाद ये बताना है कि ये नंबर्स टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर मुझे पार्ट 5 जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, मैंने कहा ये आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, ठीक है। तो पार्ट 5 क्या है, 342 डिवाइडेड बाय 169, ठीक है। 342 को आपने सिंपल जो है वो डिवाइड करना है 169। 169 2 क्या हो जाएगा, 338। माइनस करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखें यहां पर 4 आया है, अब 4 जो है छोटा है और 169 बड़ा है। इट्स मीन हमने यहां पर क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे तो हम अपनी मर्जी से जो है वो जीरोस लगा सकते हैं। यहाँ पर कितने जीरो हमें रिक्वायर होंगे, 2 जीरो। 4 के बाद मैंने 2 जीरो लगा दिए हैं, ठीक है। अब यहां पर हमें इसको फर्दर जो है डिवाइड करती जाऊंगी, 169 2 जा 338, फिर माइनस करूंगी तो मेरे पास आता है 62। पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी तो मैं जीरो लगा सकती हूँ, जीरो लगा दिया तो 620 आ गया। 169 अगेन 3 जा 507। इसी तरह से मैं इनको डिवाइड करती जाऊंगी, ठीक है। डिवाइड करती जाऊंगी और फिर माइनस करती जाऊंगी। अब देखें यहां पर इनको मैंने डिवाइड किया है, और डिवाइड कहां तक किया है, 5 डेसिमल तक। मींस पॉइंट के बाद मैंने 5 नंबर्स तक इनको डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5। अब यहां पर जो आंसर आया मेरे पास वो आया है 2.23668, ठीक है। अब मैंने ये चेक करना है कि ये नंबर किस टाइप का है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है। मैंने आपको बताया था कि जब भी पॉइंट के बाद वैल्यूज डिफरेंट होंगी तो वो आपके पास क्या होंगी, वो नॉन रिकरिंग होंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद वैल्यू जो है वो 23668 है, जो कि टोटली जो है एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, कोई रिपीटिशन नहीं हो रही। इट्स मीन ये क्या है, ये आपके पास आपका आंसर क्या होगा, ये जो नंबर है ये आपका नॉन रिकरिंग है। आप इसको क्या कहेंगे, नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग की जगह आप कह सकते हैं ये नंबर नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आंसर में लिख दिया, एज डिवीजन गोज ऑन विदाउट
गेटिंग 0 एज रिमाइंडर। अब देखें यहां पर मैंने इसको डिवाइड करती गई लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आया, ठीक है। रिमाइंडर 0 नहीं आया, इट्स मीन कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ साथ क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग की कौन सी आगे क्लासिफिकेशन बन रही है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये बन रही है नॉन रिकरिंग की। तो मैंने लिख दिया कि यहां पर एज डिवीजन गोज ऑन विदाउट गेटिंग 0 एज रिमाइंडर, देयरफॉर 2.23668 अप टू सो ऑन इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। पहले तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और चूंकि जो है वो पॉइंट के बाद पैटर्न कोई भी फॉलो नहीं हो रहा, कोई रेपिटेशन नहीं आ रही, इट्स मीन कि यहां पर जो है ये जो नंबर है वो क्या है, नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग की जगह आप कह सकते हैं नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि यहां पर पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। अब आते हैं पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 में 5 डिवाइडेड बाई 3, 5 को आपने डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। तो यहां पर 3 1 इज 3 हो गया, ठीक है। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, पॉइंट लगाऊंगी 0, ठीक है। अब देखिए यहां पर 2 आ गया था, 2 जो है वो 3 से छोटा है तो मुझे पॉइंट लगाना पड़ा और पॉइंट के बाद मैंने लगाया यहां पर 0, 20 बन गया। इट्स मीन 3 6 अब इसको डिवाइड करती जाऊंगी, 3 6 18 आ गया, अगेन 2 बच गया, फिर पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो मैं 0 लगा सकती हूँ। फिर अगेन 3 6 18, फिर 2 बच गया, फिर पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी तो 0 लगाया, फिर 18, फिर अप टू सो ऑन। अब देखें यहां पर भी डिवीजन चल रही है लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, ठीक है। रिमाइंडर बच रहा है कुछ ना कुछ, इट्स मीन ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में ये रिपीटिंग आ रहा है या नॉन रिपीटिंग आ रहा है। अब देखें यहां पर देखें पॉइंट के बाद हम मैंने इसको कहां तक, इसको मैंने जो है वो कंटिन्यू रखा है 5 नंबर्स तक, ठीक है। पॉइंट के बाद 5 नंबर्स तक, क्योंकि यहां पर हिंट दी हुई है कि आपने 5 डेसिमल प्लेसेस तक ही जाना है। तो पॉइंट के बाद आपने 5 नंबर्स तक इसको जारी रखना है। उसके बाद आपने चेक करना है कि ये जो आपके पास आंसर आया ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। अब देखिए यहां पर पॉइंट के बाद एक 6 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इट्स मीन ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन साथ साथ क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है, ठीक है। तो आपने ये लिख दिया कि ये नंबर ये आपके पास रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये रिपीटिंग नंबर है, या आप इसको कह सकते हैं ये नंबर क्या है, रिकरिंग डेसिमल है। रिकरिंग डेसिमल भी कह सकते हैं और रिपीटिंग डेसिमल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर पॉइंट के बाद जो है वो 6 जो है वो बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब आपका होम टास्क ये है कि जो रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के, वो आपने सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज है 3.1। ओके, थैंक यू।